दोस्तों और हमारे प्रिय भाइयों, आज मैं अपने एपिसोड भारतीय व्यवस्था और खटिक समाज के तहत ये चर्चा करना चाहूँगा कि हमारे खटिक समाज की राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति क्या है और उसका राजनीतिक भविष्य क्या है। क्योंकि किसी समाज को स्थापित होने, आगे बढ़ने और उसकी एक पहचान बनाने में राजनीति की एक अहम भूमिका है। राजनीति अगर किसी समाज में एक निश्चित दिशा में नहीं है तो वह पैसे से या धन संपत्ति से या बिजनेस से कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका उच्च स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान नहीं हो पाती। और दूसरा जो पहचान का स्तर है वह है आपके विद्वान होने का या दार्शनिक आधार पर बड़े होने का। लेकिन इसके लिए भी आपको राजनीतिक संरक्षण चाहिए, अन्यथा आपकी प्रतिभा जहां की तहां ही रह जाती। तो इसलिए आज मैं अपने खटिक समाज पर, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर नहीं बल्कि भारत के बाहर भी हैं, पाकिस्तान में हैं, कहीं भी हैं, तमाम लोग जगह हैं, एक अपना सामाजिक आर्थिक स्तर तो बनाए हैं, शैक्षणिक स्तर भी हो चुका है, हो रहा है, और हम उच्च जगह पर भी। लेकिन हमारा राजनीतिक जो पहचान है वह पार्टियों के नाम पर है, चाहे वो भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, सपा से हो, बसपा से हो, तृणमूल कांग्रेस से हो, या कहीं भी, जो भी पूरे भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसके नाम से मेरी पहचान है, न कि अपनी पहचान। और ये क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय दल इसलिए हमारे समाज को जोड़ते हैं ताकि उनका वोट बैंक पड़ा रहे, वोट बैंक जो खटिक समाज का है उनको मिलता रहे। लेकिन हमारे लोग जो उन पदों पर पहुंचते हैं वो सोचते हैं कि हमें तो बहुत कुछ मिल गया। फिलहाल ये बात तो है ही कि हमारा राजनीतिक स्तर पर कोई एक ऐसा दल नहीं है जो खटिक की पहचान को दर्शा सके। एक थी पार्टी, इंडियन जस्टिस पार्टी, जिसके प्रणेता थे डॉक्टर उदित राज जी। एक पहचान बनाने के बावजूद भी अपनी पहचान उन्होंने अपने आप से समाप्त कर दी, थोड़ा सा स्वार्थवश। अन्यथा आज हमारा समाज वह पीछे जा रहा था। फिलहाल आइए मैं ये देखते हैं कि खटिक समाज का जो बिखराव है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर तमाम दलों में बटा हुआ है, तमाम दर्शनों में बटा हुआ है, और उसमें भी मुख्य रूप से आज भी तमाम हमारे खटिक समाज के लोग हिंदू दर्शन से जुड़े, जिसको बड़े गर्व से सनातनी दर्शन कहते हैं। लेकिन आपको मानना चाहिए, जानना चाहिए कि सनातनी दर्शन और हिंदू दर्शन जो आज का एक पहचान बनाने की कोशिश में है, और उसकी जो अच्छाइयां हैं, उसकी जो विकृतियां हैं, वो भी आपके सामने हैं। तो वो हिंदू दर्शन और सनातन दर्शन से अंतर तो जरूर करता है। फिलहाल ये अलग की बात है। मैं ये आपसे बताना चाहता हूं कि क्या हम इस हिंदू दर्शन में रह करके, हिंदू धर्म में रह करके अपनी पहचान सही बना पाए हैं? मुझे तो यही लगता है कि हमारी पहचान सिर्फ
हिंदू धर्म के सेना के रूप में किया जाता है और है भी। और जब हम अपने हक हकूक की बात करते हैं तो हमें दूर कर दिया जाता है, हमें वहां से हमारे महत्व को कम कर दिया जाता है और हमसे कम महत्व के लोगों को वहां पहुंचा दिया जाता है। इसलिए आप अपने हक हकूक की बात जब तक नहीं करते हैं, आप जहां चाहें वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन दलों के शीर्ष स्थान पर आप अब तक कहीं नहीं पहुंच पाए। आप देख लीजिए पूरा इतिहास, लेकिन हमारी भूमिका अहम रही है, हमारे समाज की रही है। तो अब इसे हमको इस ढंग से सोचना चाहिए। और क्यों कि कहा गया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि राजनीतिक चाबी वह मास्टर चाबी है जिससे सभी बंद पड़े ताले खोले जा सकते हैं। तो आखिर हम इससे दूर क्यों भाग रहे हैं? क्या हम किसी के पीछे चल करके बंद ताले खोल लेंगे अपने समाज के लिए, या अपने जितने भी पिछड़े और अनुसूचित और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उनसे हम दरवाजे खोल पाएंगे? सवाल नहीं है। आप जब तक अपना दरवाजा खोलते रहेंगे, अपनी तिजोरी भरते रहेंगे, अपना तमाम लाभ उठाएंगे अपने और अपने बच्चों के लिए, तब तक आपको कोई नहीं बोलेगा। ज्यों ही आप समाज के विषय में काम करना शुरू करेंगे और आपके मत को घटा दिया जाए। इसलिए हमारे समाज को यह सोचना बहुत आवश्यक है कि हमारा राजनीतिक स्तर, राजनीतिक दल या राजनीतिक दर्शन क्या हो। और इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट मैंने देखा है, इसको आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, इसे विचार कर सकते हैं। हमारा ये जो पॉइंट है, जो विचार है, कि पहला ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक भी राजनीतिक पार्टी अपनी नहीं है। उदित राज ने शुरू भी किया था इंडियन जस्टिस पार्टी, लेकिन स्वार्थ बस वो खत्म हो। और दूसरा है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दार्शनिक आधार मेरा नहीं है। तीसरा विचार है मेरा कि राष्ट्रीय स्तर पर ये तमाम राजनीतिक दलों में बिखरे पड़े हुए हैं हम, और उसी के गुणगान में व्यस्त हैं। चौथा है कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू दर्शन के हम समर्थक हैं, लेकिन इस धर्म में वे एक बहिष्कृत और वोट बैंक के लिए स्थापित हैं। पांचवा पॉइंट है कि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं के लिए सेना की तरह हम अल्पसंख्यक वर्गों के विरुद्ध खड़े कर दिए जाते हैं। छठवां है कि पढ़े लिखे आधुनिक खटिक शिक्षित समाज अंबेडकर दर्शन से ज्यादा प्रभावित दिखता है, लेकिन पार्टी स्तर पर अस्पष्ट हीनता है। सातवां पॉइंट है कि स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका अदा करने के कारण अधिकतर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ज्यादा सक्रिय रहे हैं खटिक समाज के लोग, और उच्च पदों पर भी रहे हैं। आठवां है खटिक समाज की उत्पत्ति के दर्शन अस्पष्ट, अलिखित, अदार्शनिक और तमाम गोत्रों और सरनेमों की वजह से वैचारिक विभिन्नता का शिकार दिखता है। नौवां पॉइंट है कि वर्तमान परिस्थितियां और शैक्षणिक दार्शनिक चेतना ने राष्ट्रीय स्तर पर बाबा साहब के दर्शन को नकार नहीं पा रहा है और मानवता के आधार पर एक होने की कोशिश में है। और यह जो है कि यह दर्शन इसलिए भी है कि यह दर्शन लोकतांत्रिक मूल्यों पर खरा उतरने की स्थिति में रहता है। 12वां पॉइंट है कि इसीलिए जरूरत है कि विभिन्न सामाजिक संगठनों को न्यूनतम कार्यक्रम के तहत एक राष्ट्रीय संगठन दार्शनिक आधार पर तय करने चाहिए, ताकि इसके गर्भ से एक नए एहसास का दायित्व हम निभा सकें। 13वां पॉइंट है कि यह ध्यान देना होगा कि हमारा समाज तात्कालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक राजनीतिक लाभ की दिशा में बढ़े, ताकि हमारे समाज की एक पहचान कायम हो सके। और इसी तरह हम ये कहना चाहेंगे कि इस आधार पर हमें एक जगह बैठना चाहिए और हमें एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर बैठ करके पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो बैठे हैं, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ताओं से बुलाने पर सिर्फ बहस के सिवा और कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए हमें जितने भी देश में हमारे
सैकड़ों हजारों सामाजिक संगठन है, उसके तेज तर्रार उसके प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके हमें एक स्थान पर आ करके अपने विचार को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की कार्यशाला रख करके हमें एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए, जैसे कि पूरे देश में जो इस समय का जो सबसे बड़ा संगठन है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो 1925 से शुरू हुआ और सफल कब हुआ? 1980 की बात। देखिए कितना लंबा समय। हमें दीर्घकालिक रूप में सोचना पड़ेगा, न ही तत्कालिक लाभ के विषय में। तत्कालिक लाभ में तो हमारे समाज के लोग विभिन्न पार्टियों में लाभ ले रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि अपनी वैचारिक एकता को एक रखने के लिए इस तरह के एक संगठन की आवश्यकता है। इस पर आना चाहिए, इस पर आपको विचार करना चाहिए और लोगों से एक दूसरे से संपर्क में जुड़ना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरा विचार अच्छा लग रहा हो तो आप एक लाइक हमें अवश्य दें, अपनी प्रतिक्रिया दें, अपना विचार दें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम।